एक उनका बयान है कि सिंधु नदी में जहर मिला दीजिए ताकि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। इतना सब कर करके उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस बनाया था, बड़ा कोचिंग बनाया था। कहते हैं खान सर, बहुत दिनों तक तो यही समझ में नहीं आता था कि खान सर उनका नाम है, वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कौन है मुझे नहीं पता। कई सारे उनके ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं, कई सारी ऐसी बातें सुनी हैं जिससे मुझे लगता था कि ये तो भक्त टाइप के आदमी हैं। माथे पर त्रिपुंड भी लगाया था उन्होंने। एक उनका बयान है कि सिंधु नदी में जहर मिला दीजिए ताकि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। इतना सब कर करके उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस बनाया था, बड़ा कोचिंग बनाया था। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी उनकी बड़ी कुर्बत थी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। हॉस्पिटल खोल दिया था, शादी किया तो दसियों हजार लोगों को बुलाया था, कई कई पार्टियां हुई और सब काम बहुत बढ़िया चल रहा था। बस गड़बड़ यह हो गई कि वो भूल गए कि वो कितना भी त्रिपुंड लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, आखिर में रहेंगे तो मुसलमान ही। मंटो बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं। जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप तो सेकुलर आदमी हैं, आप अपना धर्म वगैरह तो मानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना तो मुसलमान हूं ही कि दंगों में मार दिया जाऊं। खान साहब ने अगर ये कहानी पढ़ी होती तो शायद सावधान रहते, लेकिन उन्होंने शायद ये कहानी नहीं पढ़ी थी। शायद सफलता उनके सर पर थोड़ी ज्यादा चढ़ गई और हिंदुस्तान की हकीकत, जो हिंदुस्तान में आजकल चल रहा है, उसकी हकीकत उनके समझ में नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि जब अंजना ओम कश्यप ने नीट, क्यूट और क्या क्या सीबीएसई, इन सब पर सरकार पर जो लगातार हमले हो रहे थे उनसे बचाने के लिए कोचिंग्स की तरफ निशाना साधा, तो खान सर को लगा कि ये तो पर्सनली मेरे ऊपर बोल दिया। और ये भी लगा होगा कि इस समय जबरदस्त अगर मैं बोलता हूं तो मैं हीरो बन जाऊंगा। और आए और एक के बाद एक बयान दिए। वैसे अकेले खान साहब नहीं थे, उनके अलावा जितने यूट्यूब पर टीचर्स हैं या कोचिंग वाले हैं, सबने वीडियोस बनाए और अंजना जी की जम के मजम्मत की। लेकिन निशाना बने खान साहब। तुरंत खान सर से फैजल खान बन गए और फैजल खान बने, उसके पीछे और भी कहानियां होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूध के धुले हैं। कोचिंग्स का वार चलता रहता है, पटना के अंदर कोचिंग वार की बात कही जा रही है और हुआ भी। गोली चली, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता हूं। जांच होगी तब सब सामने आएगा कि क्या सच था, क्या झूठ था। लेकिन कुल मिला जुलाकर खान साहब पहुंच गए हैं जेल में। अब लंबा मामला चलेगा। उनके हाथ में बंदूक नहीं दिखी, लेकिन हत्या के प्रयास का मुकदमा उनके ऊपर चलाया जा रहा है। कितना फंसेंगे, कब तक जेल के अंदर सरकारी मेहमान रहेंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, मैंने फेसबुक पर लिखा तो कई लोगों ने ऐतराज भी जताया कि यह वक्त वो है कि अगर आपके नाम में खान, अब्दुल ये सब लगा हुआ है, अगर आप मुसलमान हैं तो बेहतर है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, 2 पैसे कमा कर बचाइए। किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करिए, लेकिन खुद को खतरे में डाल के मत कीजिए। और जब कहीं बवाल दिख रहा हो तो चुपचाप पतली गली से निकल जाइए, वरना बवाल कोई और करेगा, फंसेंगे आप और बाकी लोग स्टैंड विद का नारा लगाकर थक जाएंगे। जेल और बाकी सब आपको झेलना पड़ेगा। खैर, ये तो मेरी बात थी, लेकिन हर संडे की तरह इस बार भी इकबाल भाई लेकर आए हैं अपनी बात और बहुत डिटेल में कुछ मुद्दों पर वो बात करने वाले हैं। तो देखिए पूरा वीडियो, इकबाल भाई क्या कह रहे हैं सुनिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मुसलमान, ये नाम सुनते ही जिनके दिमाग में खतरे की घंटी बजती थी, वो घंटियां शोएब, इसरार, अफजल, शाहरुख, अनीस, आमिर, वसीम, शाहिद, नोमान, सुहेल, फैजल, फैसल और हाजी कल्लू, सत्या वाले कल्लू मामा नहीं, का नाम सुनते ही खतरे की नहीं, फरिश्ता सिफत त्योदूत के आमद का ऐलान करने वाले लगने लगती है। ऐसा क्या है इन सब नाम में कि हिंदू खतरे में है कि राजनीति करने वाले भी इन लोगों का हाथ चूमने पर मजबूर हो गए हैं। इन लोगों ने दर्जन भर लोगों की तकरीबन तय हो चुकी मौत को जिंदगी में बदल दिया, यानी उनकी मौत को टाल दिया। और बिकाऊ गोदी मीडिया पर तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ दिन के लिए ही सही, मुसलमान नफरत के लिए नहीं, मोहब्बत के काबिल समझा जाने लगा। आइए जानते हैं ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं TCH। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी, जहां रियाजुद्दीन, शोएब, इसरार, इमरान के साथ वो सभी जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, नाम से ही पहचान लिए जाने वाले मुसलमान लड़कों ने बगैर किसी का धर्म देखे और तकरीबन दर्जन भर लोगों की जान अपनी जान दांव पर लगाकर बचाई। घटना 3 जून 2026 की सुबह की है। मालवीय नगर के हौज रानी इलाके के BNB फ्लोरिश इन और उसके रेस्टोरेंट लेमन ग्रीन में आग लग गई। बेसमेंट में रेस्टोरेंट से शुरू हुई यह आग तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई और सिर्फ 6 कमरों के BNB यानी ग्राहक को बेड और ब्रेकफास्ट की सुविधा देने वाली सरकारी स्कीम का लाइसेंस लेकर, लेकिन इल्लीगल तरीके से 25 कमरे में चलने वाले होटल में लगी आग करीब 2 दर्जन लोगों के मौत का सामान बन गई। इस हादसे में तकरीबन 21 लोग से ज्यादा की मौत हो गई, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा अग्रवाल परिवार के साथ हुआ, जिसके 8 सदस्यों की मौत हो गई। अग्रवाल परिवार साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में अपने 80 साल के बुजुर्ग राधेश्याम अग्रवाल का इलाज करवाने गुड़गांव यानी गुरुग्राम से अपने परिवार के साथ आया हुआ था। और इस दुर्घटना में अग्रवाल परिवार के बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार यानी कुल 8 लोग जलकर राख हो गए। इस भयानक त्रासदी में स्थानीय मुसलमान हीरो बनकर उभरे। इलाके के मुस्लिम युवाओं और दुकानदारों ने अपनी जान पर खेलकर तकरीबन 1 दर्जन लोगों की जान बचाई।
गद्दे, चादर और तकियों की शॉप चलाने वाले रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके भाई ने अपनी दुकान के लाखों रुपए के गद्दे जमीन पर बिछाकर खिड़कियों से कूदने वालों को बचाया। इस जहरीले माहौल में उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, बस इंसानियत देखी। इसके अलावा वसीम, इसरार खान और शोएब खान आग के बीच बिल्डिंग के अंदर गए और लोगों को बाहर निकाला। अफसोस, ज्यादातर बाहर निकाले गए लोगों की जान नहीं बची। ये मुस्लिम युवा हीरो थे। इन्होंने साबित किया कि इंसानियत धर्म से ऊपर होती है। फिर भी देश का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों को देश का दुश्मन मानता है और हर रोज सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जाती है। हर घटना में मुस्लिम शब्द देखकर लोग भड़क जाते हैं, लेकिन जब बात मदद की आती है तो वहीं मुस्लिम युवा हमेशा आगे नजर आते हैं। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या लोग इतने अंधे हो गए हैं कि अच्छाई को भी नजरअंदाज कर दे रहे हैं? एक तरफ 21 मौतों का दर्द, जिसके लिए जिम्मेदार इदारों में शामिल है दिल्ली सरकार का पर्यटन मंत्रालय, जिसके मुखिया कपिल मिश्रा हैं, जिनका हिंदू मुस्लिम करना एकमात्र एजेंडा है अपना मंत्रालय चलाने के अलावा। इसके अलावा दिल्ली एमसीडी, दिल्ली दमकल विभाग, जो एनओसी देने के लिए जिम्मेदार है ऐसे होटलों को, साथ ही दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार भी इस